देहरादून में देर रात अकाउंटेंट दीपांशु के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। अकाउंटेंट के घर से इनकम टैक्स की छापेमारी में 1,70,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोप ये है कि अकाउंटेंट दीपांशु आईपीएल के सट्टे पर हवाला का पैसा लगाता था। आरोपी अकाउंटेंट दीपांशु फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था, तो पैसे यहां से मिले हैं और वो भी कैश। आप देखिए पूरे कैश, करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम है ये, और अकाउंटेंट के घर से ये रकम मिली है। हालांकि कहा जा रहा है कि आईपीएल में ये पैसे लगाता था और 1,70,00,000 रुपए कैश मिले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छापेमारी की तो अलग अलग जगहों से इसके घर से ही इतने पैसे मिले हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अकाउंटेंट दीपांशु के घर से इतने पैसे, अब इसको लेकर क्या बातें सामने आई हैं? ये पैसे कैसे वो इकट्ठा करता था? बिल्कुल, क्योंकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस और इनकम टैक्स की ये रेड थी। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में ये दीपांशु अपने फैमिली के साथ रहता था। जब मुखबिर की सूचना पर रेड मारी गई तो 1,70,00,000 कैश इसके घर से बरामद हुआ। पुलिस और जो इनकम टैक्स की जो टीम है अभी दीपांशु से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में कुछ और लोगों के होने की भी अभी संभावना जताई जा रही है। जी सत्येंद्र, क्या एक साथ 1,70,00,000 इसने आईपीएल में लगाए और मिले इसको, या फिर धीरे धीरे कर इतने रुपए इकट्ठा हुए थे? नहीं, अभी जो ये मामला सामने आया है इसमें जो जानकारी ये मिल पा रही है कि ये पूरा पैसा हवाला का था और दीपांशु उसे आईपीएल में सट्टे के रूप में उसमें लगाता था। लेकिन इस पूरे मामले में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है दीपांशु से और पूरी पूछताछ के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर ये जो 1,70,00,000 दीपांशु के घर से मिला है, इसमें कौन कौन है, किस किस का ये पैसा है, ये इस पूरे मामले का भी पूछताछ पूरे परिवार से की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सत्येंद्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने 4 महीने का वक्त मांगा है। कमेटी ने अक्टूबर तक समय बढ़ाने का शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। एक्सपर्ट कमेटी को अगले महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपना था, लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अब 4 महीने का वक्त और मांगा गया है कमेटी की तरफ से। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक का समय चाहिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। हालांकि अगले महीने ही देना था ड्राफ्ट, लेकिन अब तक तैयार नहीं हो पाया है। दीपांकर भट्ट संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? समय बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो घोषणा थी वो मुख्यमंत्री ने पिछले साल चुनाव से पहले की थी। उसके बाद इसमें कमेटी का गठन किया गया, 5 सदस्यों की कमेटी है और अब पहले इसका कार्यकाल 6 महीने का था, फिर 6 महीने इसका कार्यकाल और बढ़ाया गया। मई 27 से इसका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अभी 75% काम ही इस पे हो पाया ड्राफ्ट पर। अभी ड्राफ्ट फाइनल होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कमेटी की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है कि हमें 4 महीने का वक्त और दिया जाए और अगले 4 महीने में ये जो कमेटी है अपना पूरा ड्राफ्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है वो यहाँ पर सरकार के सामने रख देगी। तो एक बड़ा कदम है पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह की उसमें पेचीदगियां हैं, शादी विवाह को लेकर क्या सिस्टम रहेगा, दहेज की क्या व्यवस्था रहेगी, अलग अलग जाति समुदाय धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी, तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है और 4 महीने का वक्त इसमें और मांगा गया है। उम्मीद यही है कि शासन की तरफ से ये वक्त इस कमेटी को जल्द मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी साझा करने के लिए। इस वीकेंड पर नैनीताल पर्यटकों के साथ वीआईपी की आवाजाही से यातायात चुनौती बना है। आज राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और देश के कई राज्यों के जज नैनीताल में ही रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 11 बजे ज्यूरिस कप गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वहीं दिन के बाद मुख्यमंत्री धामी का नैनीताल आने का कार्यक्रम है, जो आज नैनीताल प्रवास पर रहेंगे और कल प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण है और इसमें भी भाग लेंगे। हालांकि प्रशासन भी वीआईपी और पर्यटकों के लिए यातायात प्लान को मजबूत करने में जुटा है। शहर को जाम मुक्त रखने के लिए कैंचीधाम नैनीताल भीमताल के लिए रूट प्लान दिया गया है। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर उत्तराखंड में बड़ी तैयारी की गई है और रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 100वां एपिसोड पर बीजेपी ने 5000 बूथों
कार्यक्रम सुनने का लक्ष्य रखा है। सीएम, सांसद, विधायक, बीजेपी पदाधिकारी मन की बात सुनेंगे। सीएम पुष्कर धामी नैनीताल में सुनेंगे मन की बात और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में संतों के बीच सुनेंगे मन की बात। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर में अल्पसंख्यकों के बीच मन की बात सुनेंगे। तो यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से मन की बात को कैसे खास बनाना है, क्योंकि 100वां एपिसोड होगा। 100वां एपिसोड अपने आप में बेहद खास होगा, लेकिन राज्यों के स्तर पर भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि सांसद, विधायक, नेता, मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे और लोगों के बीच में बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे। तो मन की बात का 100वां एपिसोड है क्योंकि, और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा जिसमें कि मन की बात लिखा होगा। तो इस चीज को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए राज्य स्तर पर भी काम किया जा रहा है। तो मन की